अस्सलाम गाइस, आई एम अमीर हमज़ा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एकेडमी गाइस। लेसन नंबर 7 है दोस्तों। आज की वीडियो आप लोगों को सिखाऊंगा कि शेप क्या है। शेप के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। आज की 7 नंबर लेसन है ना, ये बहुत कमाल के इंटरेस्टिंग लेसन है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कैसे कर सकते हो कि लेसन नंबर 7 में शेप को इस्तेमाल करें, क्या इसे इस्तेमाल करना है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के सब स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहले क्या बुक है, टेक्स्ट बॉक्स है, कैसे इस्तेमाल करना है और इसका क्या तरीके हार है। तो आज की वीडियो में सब शेप के बारे में सिखाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लाइन है और ये दो एक एरर है और इधर रेक्टेंगल है और यहाँ से ओरियल है और इधर से एक राउंड राइट एंगल है। ठीक है दोस्तों, ये सब शेप है ना, तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा प्रैक्टिस है तो आप लोग भी खुद से करो तो आप लोगों की आसानी हो जाएगी इससे भी ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, अच्छा सबसे पहले हम क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स निकालना है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एक नाम लिखूँ, तो नाम को फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे इंट्रोडक्शन लिखूँ। ठीक है, कंप्यूटर को यहाँ से मैंने कंप्यूटर नाम लिखा है और यहाँ से इसको इंट्रोडक्शन लिखूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा है तो ये इसको क्या करो, हेडिंग को चेंज करो। चेंज करने के बाद यहाँ से एक शेप ले लो। इसको तरीक़ेकार इस तरीके से भी है तो कोई और तरीका से रख सकते हो। ठीक है, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लो। ठीक है, यहाँ से ले लो, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने यहाँ तक लिया है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करो, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉ करो और यहाँ से इसको एक कलर चॉइस कर सकते हो, कोई आसान सा और इंटरेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, कलर ये मेरे पास, इसको मैं ये क्या करूँ, डिलीट करूँ। डिलीट करने के बाद ये मेरे पास एक कलर है। ठीक है, कलर भी लगाया है मैंने। ठीक है दोस्तों, और मैंने इंट्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए लगाया। ये रेंड बिटवीन फार्मूला है तो इसके ज़रिए। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स की शेप है। तो इस तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स शेप। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये तो पहला टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, अच्छा मैं 2-3 एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि शेप क्या है और इसको क्या तरीक़ेकार है। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसके बाद मुझे एक और करना है, कंप्यूटर टाइप्स। अच्छा मुझे टाइप फॉर एग्जांपल एफ फंक्शन की है, कंप्यूटर टाइप कीज़, कौन सा कीज़, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक और शेप ले लूँ, फॉर एग्जांपल कौन सा भी। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं फंक्शन लिखूँ, फंक्शन की के लिए मैंने शेप ले लूँ और इसको भी नाम लगाऊँ, आप लोगों को फिर आसानी हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक शेप ले लूँ, ये मेरे पास शेप है, ये शेप ले लो। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, 12 पॉइंट वाला है। इसको मैं इस तरीके से करूँ तो इसको एक कलर लगाऊँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर लगाया है तो इसको मुझे कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्रेस करूँ तो फिर पता चलेगा इस तरीके से। ठीक है, ये ले लो, 1 4 5 6 7 ले लो तो आप लोग आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये पहले वाला है ना, इसको मैं F1 की लगाया है, F2 की लगाया है और इसके बाद F3 की। बस इस तरीके से आप लोग की लगा सकते हो आसानी से। इसको बोल्ड करो, इटैलिक करो और आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसको मैं क्या बस इस तरीके से आप लोग की लगाओ तो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, ये मैंने की के लिए इस्तेमाल किया, आप लोग भी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर। ठीक है, इसको मैं क्या करूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने बस आप लोगों के लिए सिर्फ प्रैक्टिस की थ्रू पर मैं आप लोगों को समझाया था। ठीक है दोस्तों, ये F1 है, F2 है, F3 है, ये की मैंने लगाया। फॉर एग्जांपल मैं एक और शिप ले लूँ, फिर आप लोगों को पता चले ये शिप जो है ना, ये बहुत कमाल की शिप है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने ये शिप ले लूँ तो फिर फ्री फॉर्म शिप है ना, ये बहुत कमाल की शिप है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं ये इसको तरीक़ेकार कैसे करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक कर्सर लगाऊँ, यहाँ से बस कोई भी तरीके से भी लगा सकते हो, मैंने इस तरीके से लगाया। ठीक है, जैसे ही मैं उस वाला पर क्लिक करूँ तो फिर मेरे पास बन गया है एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग शेप बन गया है। ठीक है, ऑटोमेटिकली हाथों के ज़रिए बन गया है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करो, इसको मैं यहाँ से वाटर बन गया है। ठीक है, ओह माय गॉड, बॉर्डर वाटर बन गया है। तो इस तरीके से आप लोग कोई वाटर लगाओ, कोई भी चीज़ लगा सकते हो। ठीक है, आप लोग भी हाथों के ज़रिए कोई चीज़ बना सकते हो ना, तो बस इस तरीके से लगाओ। ठीक है, कर सकते हो, ठीक, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये मेरे पास क्या है, ये दूसरा है। ठीक है, प्रैक्टिस के थ्रू पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक और शेप ले लूँ, ये दोस्तों ये देखो, ये रॉन्ग शेप है। ठीक है दोस्तों, रॉन्ग के ये भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है दोस्तों, और मना के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा ये और टेक्स्ट ले लो, फॉर एग्जांपल ये पेपर है। ठीक है,
पेपर शेप है, तो इस तरीके से ये पेपर शीट भी लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से एक और शेप ले लो, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ले लूँ ये शेप, ठीक है। ये मैंने लगाया है एरर शेप, तो ये बहुत कमाल की है, इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, थंबनेल के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये देखो, ये भी पेज के साइड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आसान तरीके से। एक कलर लगाओ, फॉर एग्जांपल एक और ले लो, ये फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया है। ये दोस्तों देखो, इमोशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई और इमोशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। बस इस तरीके से आप लोग शेप ले लो, कोई चीज़ की ज़रूरत है तो फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये रेक्टेंगल स्क्वायर शेप है, तो ये भी इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगर कोई मुश्किल है तो कमेंट में बता सकते हो मुझे, और मैं आप लोगों को आसानी से इसकी अलावा भी सिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। ये मेरा आज की वीडियो है, मैंने बहुत मेहनत किया है इस वीडियो पर, तो एक लाइक बनता है ना। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करो। खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।